जय जय श्री राधे। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक कहानी, करम बढ़ाया किस्मत। रतन एक गरीब कपड़ा बुनने वाला था। उसका काम बहुत ही अद्भुत था। सभी को बहुत पसंद आते थे उसके कपड़े। बहुत जल्दी भी बिक जाते थे, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी कम नहीं हुई। वह अकेला ही रहता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था। एक दिन महादेव, मैं तो आपकी इतनी प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन आप तो मेरी प्रार्थना स्वीकार ही नहीं करते। मैं अब और कितनी तकलीफ सहूँ महादेव। अब और कितने दिनों तक मेरी जिंदगी ऐसे गरीबी में गुजरेगी। अब आप ही कुछ करिए महादेव, आप ही कुछ कीजिए, दया कीजिए, कृपा करके अपना चमत्कार दिखाइए। बाबा दया करो, बाबा दया करो, मुझसे यह गरीबी और बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, यह सब क्या है? आप क्या देख नहीं रहे हैं कि आपका भक्त कितनी तकलीफ में है? आप किसकी बात कर रही हैं? किसकी बात करूंगी? रतन की बात कर रही हूँ। रतन हर समय आपकी पूजा करता है। रतन आपका परम भक्त है। मैं जानता हूँ, अरे जानता हूँ का क्या मतलब है? आपके इस तरह के परम भक्त के प्रति आप इतने ज़्यादा कठोर क्यों हैं? आप तो अपने भक्तों के प्रति इतने कठोर नहीं होते। कभी भी आपको उस पर दया नहीं आती। इस तरह के गुड़ी इंसान को देखकर मुझे भी दया आ रही है। दया तो आती है, तो फिर आप उसके लिए कुछ कीजिए ना प्रभु। क्या करूं? मतलब उसकी किस्मत बदल दीजिए। न उसके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे तो वह सुख और शांति से रह पाएगा, परंतु और ऐसी बात नहीं है प्रभु कि उसके पास कोई गुण ही न हो। सुनिए पार्वती, सब उसकी किस्मत की वजह से है। उसकी किस्मत में मैं बदल नहीं सकता, मेरे हाथ में नहीं है। मुझे भरोसा नहीं है। आप देना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं देना तो मत दीजिए। आपके किसी भक्त का ऐसा अपमान, ऐसी तकलीफ मैं नहीं सहन पाऊंगी प्रभु। उसे मैं दूंगी। देखिए, अगर कर सको तो। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, किस्मत ऐसे बदली नहीं जा सकती। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। कोशिश करके देखिए, ठीक है? वह क्या बात है? कितनी मधुर धुन है। यह क्या गाना है? यह आंखें बंद करके गाने का मन हो रहा है। क्या हुआ पार्वती? आपने देखा ना? वो तो सिक्के देख ही नहीं पाया। मैंने देखा, लेकिन सुनिए, मेरा काम है देना, और मैंने जब बोला कि मैं दूंगी तो फिर मैं उसे देकर ही मानूंगी। ठीक है, कोशिश करिए, देखिए अगर कर पाए तो। माँ, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। यहाँ तो एक रिक्शा तक नहीं है। माँ, क्या बात है? आपको क्या हुआ है? माता, बेटा मेरा घर बहुत दूर है। मैं अकेले ही रहती हूँ। इतना भारी सामान लेकर अब मैं नहीं चल पा रही हूँ। आप परेशान मत होइए, मैं आपको घर पहुँचा दूँगा, लेकिन लाइए, अपना सामान दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा, तुम्हारा भला हो, खुश रहो। रुक जाओ बेटा, इसे यहीं पे रख दो। वैसे आपका घर कहाँ है? मेरा घर नहीं है, मैं इसी मंदिर में रहती हूँ। ये लो बेटा, ये तुम रख लो। माता जी, ये क्या है? अरे ये सोने का सिक्का है, इसकी बहुत कीमत है। अच्छे से रखना, ठीक है? इसको बेचने पर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तुम्हें और तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, समझे? हाँ रखो, इसे रखो। समझ गया, मैं ध्यान रखूँगा, बिल्कुल रखूँगा। आज मैंने बहुत काम किया है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। वह कितना ठंडा पानी है। एक काम करता हूँ, चलो इस तालाब में नहा लेता हूँ। अरे कहाँ गया मेरा सिक्का? कहाँ गया? यहीं तो रखा था। लगता है जब मैं पानी में गया तो वह गिर गया। क्या करूँ? क्या फूटी किस्मत है। मेरे सिक्के को भी पानी में अभी गिरना था। मेरी किस्मत साथ नहीं देती। क्या करूँ?
तो देख लिया था आपने मैंने क्या बोला था आपको, मैं उसे पैसे देकर ही रहूंगी। ठीक है दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। कैसे हो गया भैया? आप कौन हो बहन? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं साधना हूँ, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। आप रतन ताती हैं। हाँ बहन, पर आपको कैसे पता? आप मुझे नहीं पहचानोगे भाई। आपने मुझे एक बनारसी साड़ी बनाकर दी थी ना ओ, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है यह मैंने कब किया, लेकिन मैं आपको नहीं भूली हूँ भाई। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि उस साड़ी की कीमत आपको दे दूँ। ये लीजिए पैसे। बहन, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। बनारसी साड़ी के इतने पैसे नहीं होते। पसंदीदा सामान की कीमत नहीं देखी जाती है। इसे रखिए, आपको अब तकलीफ उठाकर चरखा नहीं चलाना होगा। आप इन पैसों से आपकी बाकी की जिंदगी बड़े आराम से बिताएंगे। मैं चलती हूँ। क्या हुआ रतन भाई, इतने खुश क्यों हो? क्या बताऊँ भाई, जरा यह देखो कितने पैसे मिले मुझे। हाय, कितने सारे पैसे मिले हैं, वो भी चोरी हो गए सारे। जब भी पैसे मिलते हैं कोई ना कोई उसे चुरा लेता है। हे महादेव, ये आपकी कैसी लीला है? हाय रे हाय, मेरी किस्मत, जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो मेहनत करके क्या फ़ायदा। क्या हुआ, निराश होकर बैठ गई हो? दुखी हो? हाँ प्रभु, रतन के लिए क्या? हाँ, मैंने इतनी कोशिश की पर सब पानी में मिल गया, सब उसके खिलाफ हो गया। मैंने तो आपसे बोला था, आपने ही मेरी बात नहीं मानी। आपकी ये पैसे देने के चक्कर में जब वह आज भूखा है, उपवास है, जो भी हो, लेकिन वह आज तक कभी भूखा नहीं रहा है। समझी? आप बेचारा इतना तकलीफ उठा रहा है, यही देखकर तो मैं आपसे बोला था कि उसकी किस्मत को बदलना मेरे हाथों में नहीं है। मैं समझ गई, यह सब आपकी माया है प्रभु। आपके भक्तों की किस्मत बदलना अगर आपके हाथ में नहीं है तो किसके हाथों में है? उनके खुद के हाथों में। मतलब पैसों के लिए उसे स्वयं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो मैं उसकी मदद कर पाऊँगा। हम पहले कर्म करके उसके बाद फल क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? आपके दिए हुए सारे पैसे कोई चोर चोरी करके ले गया तो उससे क्या हो गया? आपके हाथों का काम तो बहुत अच्छा है। आज रात मैं 10 साड़ी बनाकर कल सुबह मेरे साथ पास वाले बाजार में चलिए। उससे होगा, उससे क्या होगा? क्या बहन? अरे चलिए, तो कल सुबह मैं आपको साथ लेकर जाऊंगी। ठीक है बहन, ठीक है। क्या हुआ, साड़ियाँ तैयार हो गई? हाँ, वह तैयार हो गई, लेकिन आप इतनी सुबह यहाँ? अरे सुबह सुबह क्या बोल रहे हैं? चलिए चलिए, देर हो रही है। अगर इतनी देर करेंगे तो कैसे काम चलेगा? बाजार बंद हो जाएगा। आप यहीं पर बैठ जाइए। अरे मैं आपके पास ही हूँ। अरे वाह, इतनी सुंदर साड़ियाँ, इनकी कीमत क्या है? मैंने आज वह इतनी सुंदर साड़ी नहीं देखी है, मुझे दे दीजिए। वाह वाह, कितनी सुंदर रंग की है, मुझे वो दे दो। लाओ लाओ, दे दो मुझे एक, मुझे भी दो चाहिए। अरे साड़ी खत्म हो गई। क्या बोल रही हो? एक साड़ी बची है। हाँ, वो दो भाइयों ने, वो तो नहीं बेचने वाला। यह साड़ी मेरी साधना बहन के लिए है। अगली बार मैं ज़्यादा साड़ी लेकर जाऊंगा। हाँ ठीक है, ज़्यादा साड़ी ले आना। हाँ, यही ठीक रहेगा, ज़्यादा लेकर आना। अरे वह सारी साड़ियाँ बिक गई, लेकिन ये साधना बहन कहाँ गई? सब समझ आ गया माँ, सब समझ आ गया। कर्म में से बड़ा भाग्य कभी नहीं होता। आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। जय हो माता की, जय हो माता की। यह साड़ी मैं आपको अर्पित करता हूँ। इसके बाद माँ के दिखाए रास्ते पर रतन ज़्यादा साड़ी बनाया करता था और दूर दूर की गाँव में साड़ी बेचकर वो एक बड़ा आदमी बन गया। लेकिन उसके बावजूद रतन बीच बीच में साड़ी बनाते हुए मन ही मन शिव जी के भजन गाया करता था और इस तरह से उसे जीवन में खुश रहने का
रास्ता मिल गया। जय जय श्री राधे।